मैंने लगभग हर एक वेबसाइट बिल्डर का यूज किया है अपने खुद के बिजनेसेस के लिए। मैंने डजन्स ऑफ वेबसाइट्स बनाई हैं और इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो आपको इन वेबसाइट बिल्डर्स के बारे में जानना जरूरी है। अच्छी चीजें, बुरी चीजें और किस केस में कौन सा बिल्डर बेस्ट रहेगा। इस पूरे वीडियो का मकसद यही है कि मैं आपको इन अलग अलग वेबसाइट बिल्डर्स के बारे में बताऊं, हर एक के बारे में जो जो जरूरी चीजें हैं वो एक्सप्लेन करूं और एंड में आपके लिए जो सही वेबसाइट बिल्डर हो वो रिकमेंड करूं। क्योंकि हाँ, हर किसी की सिचुएशन और उनकी जरूरतें थोड़ी अलग होती हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई भी मुझे पैसे नहीं दे रहा है इस वीडियो में अपनी कंपनी को इंक्लूड करने के लिए। ये सब सिर्फ मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस और रिकमेंडेशन पर बेस्ड है। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सारे वेबसाइट बिल्डर्स के लिंक्स दे देंगे और अगर आप उन लिंक्स का यूज करते हैं तो ये मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे ताकि मैं ऐसे ही फ्री वीडियोस बनाता रहूं। और हाँ, उनमें से कुछ लिंक से आपको ऑनलाइन जो नॉर्मल डिस्काउंट मिलता है उससे भी बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये डेफिनेटली एक विन विन सिचुएशन है। तो पहला वेबसाइट बिल्डर जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो है wordpress.org। ये बाय फार सबसे ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट बिल्डर और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो अवेलेबल है। ये कंप्लीटली फ्री है, ओपन सोर्स है, लेकिन आपको कोई ना कोई होस्टिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी इसे यूज करने के लिए। हाँ, वर्डप्रेस के साथ आप लोग एक अमेजिंग वेबसाइट बना सकते हैं। मैं इसे बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ और बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ कि ये सबसे पावरफुल वेब बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है। अगर आप लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए होस्टिंग लेना चाहते हैं तो मैं होस्टिंगर रेकमेंड करता हूं। हम नीचे उसका लिंक देने वाले हैं। अगर आप लोग वो एक्सक्लूसिव लिंक यूज करते हो और चेकआउट पर कोड चार्ली चैंग एंटर करते हो तो आपको वेब होस्टिंग मिल सकती है सिर्फ $3 पर मंथ से भी कम में और इससे आप 100 अलग अलग वेबसाइट्स तक बना सकते हो। अब जो पहली चीज मैं वर्डप्रेस के बारे में कहना चाहता हूँ वो ये है कि हाँ, ये सुपर पॉपुलर है लेकिन इसमें एक काफी स्टीप लर्निंग कर्व है। सबसे मुश्किल नहीं है लेकिन डेफिनेटली सबसे ईजी भी नहीं है। वर्डप्रेस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक नो कोड एडिटर है, मतलब आपको एक फैंटास्टिक वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग आनी जरूरी नहीं है। हाँ, आप चाहो तो अपनी वेबसाइट को और ज्यादा कस्टमाइज करने के लिए कोड का यूज कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मेरी फेवरेट चीज वर्डप्रेस के बारे में ये है कि ये बाय फार सबसे सस्ते तरीके से एक ग्रेट वेबसाइट बनाने का ऑप्शन है। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, ये कंप्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको एक वेब होस्टिंग सर्विस की जरूरत पड़ेगी। वैसे वो होस्टिंग प्लान्स भी बहुत अफोर्डेबल होते हैं, सिर्फ कुछ डॉलर्स पर मंथ। वर्डप्रेस की सबसे बेस्ट चीजों में से एक है उसके प्लगइन्स जो अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं जो आप अपनी वर्डप्रेस साइट पर इंस्टॉल कर सकते हो और ये प्लगइन्स आपकी एसईओ में मदद कर सकते हैं, वेबसाइट में एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर्स भी होते हैं जैसे एलिमेंटोर, जिसे मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूं। और जब आप इन प्लगइन्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हो तो ये आपकी वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग थीम्स भी हैं जो आप अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर सकते हो और इससे वेबसाइट बनाना काफी ईजी हो जाता है। ये टेम्पलेट्स बेसिकली आपको एक फाउंडेशन देते हैं जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब वर्डप्रेस के कुछ कॉन्स की बात करता हूं तो हाँ, ये डेफिनेटली मुश्किल है यूज करने में बाकी अदर वेबसाइट बिल्डर्स के, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप वर्डप्रेस सीखना नहीं चाहते और आप एक वेबसाइट बहुत ही जल्दी बनाना चाहते हो तो शायद ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आपको वर्डप्रेस सीखने में बहुत सारे घंटे लगाने पड़ेंगे। आपको कई बार इश्यूज आएंगे जिसमें ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी और हाँ, ये उनके लिए नहीं है जो इजीली गिव अप कर देते हैं। लेकिन ये कहने के बाद भी ओवरऑल ये एक फैंटास्टिक वेबसाइट बिल्डर है। 60,000 से ज्यादा प्लगइन्स हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हो। ये आपको किसी भी टाइप की वेबसाइट ग्राउंड अप से बनाने की फ्रीडम देता है और अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हो जो आपके बिजनेस के साथ स्केल कर सके तो वर्डप्रेस प्रोबेबली एक फैंटास्टिक चॉइस है। ओके, तो जो नेक्स्ट वेबसाइट बिल्डर है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो है विक्स। और विक्स स्टार्ट हुआ था 2006 में और पिछले कुछ सालों में ये सच में बहुत ग्रो हुआ है और आज के टाइम में ये सबसे पॉपुलर वेबसाइट बिल्डर्स में से एक बन गया है। मुझे विक्स की सबसे अच्छी चीज जो लगती है वो है इसका एक्सट्रीमली इंट्यूटिव इंटरफेस। मतलब ये बहुत ही ईजी है आपके लिए एक वेबसाइट बनाना इनके ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर के थ्रू। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और आप सच में नहीं चाहते कि आपको सीखना पड़े कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं तो विक्स एक फैंटास्टिक चॉइस हो सकता है। इनके पास बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स भी हैं जो मेरे ओपिनियन में सभी बहुत अच्छे दिखते हैं। आप बेसिकली इनमें से कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हो जो आपकी वेबसाइट के टाइप से मैच करता हो, उसको कस्टमाइज करो और एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट आप 1 घंटे से भी कम टाइम में बना सकते हो। वहाँ पे विक्स एडीआई भी है जो आर्टिफिशियल डिजाइन इंटेलिजेंस के लिए स्टैंड करता है। विक्स के पास ये एआई टूल्स हैं जो बेसिकली आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के लिए कंटेंट क्रिएट करने में और आपके पेजेस को डिजाइन करने में इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। और अगर आपको कोडिंग आती है तो आप विक्स कोड को भी अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर सकते हो जो आपको अपनी वेबसाइट को और भी ज्यादा कस्टमाइज करने का ऑप्शन देता है। अब अगर प्राइसिंग की बात करूं तो विक्स थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है बाकी वेबसाइट बिल्डर से, लेकिन मैं कहूंगा कि फिर भी ये काफी अफोर्डेबल है। इनका सबसे अफोर्डेबल प्लान $16 पर मंथ से स्टार्ट होता है। इसमें आपको एक फ्री कस्टम डोमेन मिलता है, 2 GB स्टोरेज स्पेस मिलती है, एक फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है और भी कई चीजें इंक्लूडेड होती हैं। जब आप और फीचर्स ऐड करते हो तो ये थोड़ा और महंगा हो जाता है। लेकिन विक्स की सबसे बेस्ट चीजों में एक ये है कि इनका एक फ्री प्लान भी है, मतलब आप बिना कोई पैसा खर्च किए अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हमेशा इस फ्री प्लान पर बने रहो क्योंकि इसमें आप कस्टम डोमेन नहीं यूज कर सकते और विक्स की ब्रांडिंग आपके साइट पर हर जगह दिखाई देगी। तो अगर आप इस रूट पर जाते हो तो डेफिनेटली आपको किसी पॉइंट पर अपग्रेड करना ही पड़ेगा। लेकिन
मुझे ये फैक्ट पसंद है कि वो आपको बिना किसी अपफ्रंट फी के वेबसाइट बनाने देते हैं और बाद में पे करने का ऑप्शन देते हैं। अब यूजेबिलिटी के टर्म्स में मुझे विक्स बहुत ही इजी लगता है सीखने और यूज करने में। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो आप लोग प्रोबेबली 1 घंटे से भी कम टाइम में अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। और हाँ, जैसे मैंने पहले कहा था, उनका ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस बहुत ही इजी टू यूज है। आप लिटरली जो चीजें अपनी वेबसाइट में रखना चाहते हो उन्हें पिक करो और एग्जैक्टली जहां रखना चाहते हो वहां ड्रैग कर दो। आप पूरे के पूरे सेक्शंस को सुपर इजीली डिलीट कर सकते हो, नए सेक्शंस ऐड कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। इनके पास ई कॉमर्स कैपेबिलिटीज हैं, तो आप विक्स के थ्रू प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो। इनके पास 24/7 कस्टमर सर्विस भी अवेलेबल है और कम्युनिटी फोरम्स भी हैं जहां से आप विक्स कैसे यूज करना है वो सीख सकते हो। तो अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं तो मैं कहूंगा कि प्रोज वही सब चीजें हैं जो हमने पहले डिस्कस की थी, लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं। और पहला ये है कि आप थोड़ा लॉक हो जाते हो जो टेम्पलेट आप यूज करते हो उसमें। एक बार जब आपने टेम्पलेट यूज कर लिया और उसको पब्लिश कर दिया तो उसके बाद उसे चेंज करना काफी मुश्किल हो जाता है। आपको बेसिकली अपनी वेबसाइट को रिक्रिएट करना पड़ेगा और जो इनका फ्री प्लान है वो सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना है नहीं। आप वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक्चुअली उसे पब्लिश करना चाहते हो और प्रोफेशनली बनाना चाहते हो तो आपको पेड प्लान लेना ही पड़ेगा। मैं विक्स को तब रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाना चाहते हो। अगर आप एक बड़ी कंपनी हो और एक मैसिव वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हो तो शायद ये बेस्ट चॉइस नहीं है। मैं आपको वर्डप्रेस या शायद वेबफ्लो यूज करने को कहूंगा। और लास्ट कॉन ये है कि ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है बाकी दूसरे ऑप्शन से, लेकिन फिर भी रिलेटिवली अफोर्डेबल है $16 पर मंथ में। तो अगर आप एक बिगिनर वेब बिल्डर हो और आप सुपर फास्ट एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करने में कंफर्टेबल हो या बस एक टेस्ट करना चाहते हो बिना एक्चुअली वर्ल्ड के सामने पब्लिश किए, तो विक्स उसके लिए एक ग्रेट ऑप्शन है। ओके, तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। होस्टिंगर स्टार्ट हुआ था 2004 में और रिसेंटली उन्होंने एक बहुत अच्छा वेबसाइट बिल्डर लॉन्च किया है जो मुझे पर्सनली यूज करना बहुत पसंद है। हाँ, होस्टिंगर आपको वर्डप्रेस का यूज करके वेबसाइट बनाने की भी फैसिलिटी देता है। वो ओरिजिनली एक वर्डप्रेस होस्टिंग सर्विस थे, लेकिन जब आप साइन अप करते हो तो वो आपको फ्री होस्टिंग के साथ उनका वेबसाइट बिल्डर भी देते हैं। अब ये वेबसाइट बिल्डर काफी सिमिलर है विक्स के जैसे। ये एक कंप्लीट ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर है, मतलब बिगिनर्स के लिए यूज करना बहुत इजी है। होस्टिंगर ने बहुत सारे प्रोफेशनल लुकिंग टेम्पलेट्स भी बनाए हैं आपके लिए। आप चूज कर सकते हो कि आप कौन सी टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हो और फिर उस इंडस्ट्री के हिसाब से टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो। होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर के पास एआई टूल्स का भी एक बड़ा सेट है जो आपकी वेबसाइट क्रिएशन प्रोसेस को बहुत ही फास्ट बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, उनके पास एआई राइटर है जो आपको कंटेंट लिखने में मदद करता है। एक एआई हीट मैप भी है जो ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई कर सकता है कि लोग आपकी वेबसाइट पर किस जगह ज्यादा देखने वाले हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स को वहीं एग्जैक्ट सेम स्पॉट पर रखने में हेल्प करता है। और हाँ, ओवरऑल ये एक रियली ग्रेट वेबसाइट बिल्डर है जिसे मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ। अब अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो होस्टिंगर इस लिस्ट का सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है। जो प्लान में रिकमेंड करूंगा वो है प्रीमियम वेब होस्टिंग। अगर आप लोग नीचे दिया हुआ लिंक यूज करते हो तो ये आपको $3 पर मंथ से भी कम में पड़ेगा। और जब आप चेकआउट पर होते हो डिस्काउंट कोड चार्ली चैंग एंटर करो और उससे आपको और भी बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। ऑल इन ऑल लगभग $30 में आपको 1 साल की वेब होस्टिंग मिलती है और आप 25 अलग अलग वेबसाइट्स तक बना सकते हो। इसमें एक फ्री डोमेन भी इंक्लूडेड है, फ्री SSL भी मिलेगा, 25 GB की स्टोरेज स्पेस मिलेगी और आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस के साथ भी क्रिएट कर सकते हो। तो हाँ, जबकि ये ऑप्शन मेरी लिस्ट में नंबर 3rd पर है, लेकिन ये एक्चुअली वो है जिसे मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप एक ट्रू वेब बिल्डर ढूंढ रहे हो, ऐसा जो बिगिनर्स के लिए सुपर इजी हो लेकिन फिर भी आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट दे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनका 12, 24 या 48 महीने का प्लान लो, तभी आपको बेस्ट डील मिलेगी। आप इस लो प्राइस को मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स के लिए लॉक कर सकते हो। और हाँ, फिर से याद दिलाता हूँ कि कोड चार्ली चैंग यूज करना ना भूलना ताकि ये और भी चीप हो जाए। यूजेबिलिटी और स्पीड के टर्म्स में होस्टिंगर बहुत अच्छा है। इनकी वेबसाइट स्पीड बहुत अच्छी है और जो फैक्ट है कि इनका यूजर इंटरफेस बहुत इजी टू यूज है वो डेफिनेटली एक बड़ा प्लस पॉइंट है। मैंने पिछले कुछ महीनों में इनके वेबसाइट बिल्डर के साथ काफी टाइम स्पेंड किया है और मुझे सच में लगता है कि ये विक्स को राइवल कर सकता है। प्लस होस्टिंगर के पास ई कॉमर्स ऑप्शन भी है और उनका कस्टमर सपोर्ट भी फैंटास्टिक है। तो अगर प्रोज की बात करूं तो सबसे पहले इनकी अफोर्डेबिलिटी है, ये सुपर चीप है। उसके बाद इनकी ईज ऑफ यूज है, वेबसाइट बनाना बहुत ही ईजी है इनका वेबसाइट बिल्डर यूज करके। उनके एआई टूल्स हैं, उनके अलग अलग टेम्पलेट्स हैं और उनका फैंटास्टिक कस्टमर सपोर्ट भी है। अब कुछ कॉन्स की बात करते हैं जो मेनली उनके वेबसाइट बिल्डर की कस्टमाइजेबिलिटी से रिलेटेड है। अगर आप एक सुपर कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो मैं शायद रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उनके बिल्डर का यूज करो। उसके बजाय मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ होस्टिंगर की होस्टिंग लो और वर्डप्रेस यूज करो। अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो मैं शायद उनको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप फ्यूचर में अपनी वेबसाइट मूव करना चाहते हो तो होस्टिंगर इस प्रोसेस को इतना ईजी नहीं बनाता। तो हाँ, अपना कंटेंट एक्सपोर्ट करना थोड़ा हैसल हो सकता है। लिमिटेड इंटीग्रेशंस भी हैं कंपेयर टू कुछ दूसरे वेबसाइट बिल्डर्स के, लेकिन हाँ, ओवरऑल मैं मानता हूँ कि होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर एक बहुत अच्छी चॉइस है ऑलमोस्ट हर किसी के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। आपके पास वर्डप्रेस या उनका बिल्ट इन वेबसाइट बिल्डर यूज करने का ऑप्शन है। ये बाय फार इस लिस्ट का मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन है और आप उनके टूल्स के साथ इजीली एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट 1 घंटे से भी कम में बना सकते हो। तो जो नेक्स्ट वेबसाइट बिल्डर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है वेबफ्लो। वेबफ्लो 2013 में फाउंड किया गया था और ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चॉइस है प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइनर्स के लिए। मैं इस प्लेटफॉर्म को रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, एक वेबसाइट जल्दी बनाना चाहते हो और वेबफ्लो कैसे यूज करते हैं ये सीखना नहीं चाहते। ये डेफिनेटली थोड़ा हार्डर है यूज करने में बाकी दूसरे वेबसाइट बिल्डर्स
के, लेकिन ये आपको ज्यादा कस्टमाइजेबिलिटी ऑफर करता है। वेबफ्लो की सबसे बेस्ट चीजों में से एक है उनका विजुअल CSS ग्रिड। ये आपको एज अ डिजाइनर अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपना डिजाइन क्रिएट करने में। उनका बिल्डर भी सुपर रिस्पॉन्सिव डिजाइन के साथ आता है और ये बेसिकली ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है व्यूअर के स्क्रीन साइज के हिसाब से। इनके पास बहुत ही सॉलिड CMS और ई-कॉमर्स कैपेबिलिटीज भी हैं। अब अगर प्राइसिंग की बात करूं तो इनका एक फ्री स्टार्टर प्लान है। ये शायद स्टार्ट करने के लिए ठीक रहेगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे एक प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए यूज करो। जब आप उनके बेसिक CMS और बिजनेस प्लान तक पहुंचते हो तो ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, $14 पर मंथ बिल्ड ईयरली। लेकिन अगर आप मंथ टू मंथ जाना चाहते हो तो ये $18 पर मंथ से स्टार्ट होता है। इसमें आपको एक कस्टम डोमेन मिलेगा और एक बहुत अच्छी लुकिंग वेबसाइट बनाने की एबिलिटी मिलेगी। इनके पास सेपरेट ई-कॉमर्स प्लान भी हैं जो सिर्फ वेबसाइट प्लान से थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये $29 पर मंथ बिल्ड ईयरली से स्टार्ट होता है और प्लस प्लान के लिए $74 पर मंथ तक जाता है। तो जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, वेबफ्लो का एक बड़ा कॉन है उसका लर्निंग कर्व। वेबफ्लो पर वेबसाइट बनाना इतना इजी नहीं है, ये डेफिनेटली हार्डर है ऑलमोस्ट सभी दूसरे ऑप्शन से जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ये प्रोबेबली वर्डप्रेस के सिमिलर है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये परफेक्ट है डिजाइनर्स के लिए, क्योंकि ये आपको रियली एडवांस डिजाइनिंग बनाने में कस्टम फीचर्स ऐड करने की एबिलिटी देता है। अगर आप एक बहुत ही यूनिक वेबसाइट बनाना चाहते हो बिना कोडिंग सीखे तो वेबफ्लो उसके लिए एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। इसी वजह से बहुत सारी टेक कंपनीज और स्टार्टअप्स अपनी वेबसाइट के लिए वेबफ्लो का यूज करते हैं। उनका कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छा है। ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको वेबफ्लो वेबसाइट बनाना सिखाते हैं। तो हाँ, अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो ये एक ग्रेट ऑप्शन हो सकता है। ओवरऑल वेबफ्लो वेबसाइट की कस्टमाइजेबिलिटी इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही अच्छा बनाती है। इनके पास बहुत सारे सॉलिड डिजाइन हैं, लेकिन हाँ, आपको ये सब सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऑलराइट, तो जो नेक्स्ट वेबसाइट बिल्डर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है शॉपिफाई। और अगर आप लोगों ने शॉपिफाई के बारे में सुना है तो आप लोगों को पता होगा कि ये अपनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट नोन है। मेजॉरिटी जो स्मॉल बिजनेसेस ऑनलाइन है जो फिजिकल आइटम्स या डिजिटल आइटम्स बेच रहे हैं वो शॉपिफाई को अपनी प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करते हैं। ये सिर्फ एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये आपको एक बहुत अच्छी लुकिंग वेबसाइट बनाने का ऑप्शन भी देता है। मैं खुद बहुत सालों से शॉपिफाई यूज कर रहा हूँ और हाँ, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो ये एक फैंटास्टिक ऑप्शन हो सकता है। शॉपिफाई की मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो ये है कि ये स्पेसिफिकली सेलिंग के लिए ही बिल्ड किया गया है। तो अगर आपका बिजनेस किसी प्रोडक्ट को बेचने पर बेस्ड है तो शॉपिफाई एक फैंटास्टिक चॉइस है। इनके पास बहुत सारे ग्रेट टेम्पलेट्स भी हैं जो आपकी वेबसाइट बनाना बहुत ईजी और फास्ट बना देते हैं। और जो एक्चुअल वेबसाइट बिल्डर है वो भी काफी इंट्यूटिव है यूज करने में। पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर नहीं है जैसे विक्स या होस्टिंगर में होता है, लेकिन ये एक तरह का हाइब्रिड वर्जन है। एक चीज जो मैं कहूंगा वो ये है कि शॉपिफाई के पास काफी सारे फ्री थीम्स हैं, लेकिन अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो किसी पेड प्रीमियम थीम में तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो शॉपिफाई लगभग दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की लाइन में ही आता है। अगर आप मेरा स्पेशल लिंक नीचे यूज करते हो तो शॉपिफाई सिर्फ $1 पर मंथ का होगा पहले 3 महीनों के लिए, और पहले 3 दिन तक तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इनका मंथली प्लान $39 पर मंथ से स्टार्ट होता है अगर आप मंथली बिल करते हो, लेकिन अगर आप ईयरली पे करना चाहते हो तो ये $29 पर मंथ तक कम हो जाता है। मुझे लगता है कि ये एक एक्सट्रीमली फेयर प्राइस है एक ई-कॉमर्स फोकस्ड प्लेटफॉर्म जैसे शॉपिफाई के लिए। और हाँ, पर्सनली मेरा पहला ई-कॉमर्स स्टोर मैंने शॉपिफाई पर ही बनाया था और उसने मुझे आइटम सेल करना बहुत ही ईजी बना दिया था। हाँ, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्डप्रेस यूज करना चाहते हो तो आप वूकॉमर्स प्लगइन्स का यूज कर सकते हो। होस्टिंगर और विक्स दोनों के पास बिल्ट इन ई-कॉमर्स फंक्शनलिटी भी है, लेकिन अगर आपका मेन फोकस ई-कॉमर्स है तो मैं फिर भी कहूंगा कि शॉपिफाई प्रोबेबली आपका बेस्ट बेट होगा। इसका एक रीजन है कि ऑलमोस्ट सभी ऑनलाइन स्टोर्स शॉपिफाई यूज करते हैं और वो रीजन ये है कि ये अपने काम में बेस्ट है। ओके, तो जो नेक्स्ट वेबसाइट बिल्डर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है स्क्वायरस्पेस। स्क्वायरस्पेस बहुत सालों से मेरा एक फेवरेट वेबसाइट बिल्डर रहा है। मैं इसे एक्सटेंसिवली अपनी फोटोग्राफी वेबसाइट के लिए यूज करता हूं, लेकिन ये सच में किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए यूज किया जा सकता है जो भी आप चाहो। अगर आप एक बिगिनर वेबसाइट बिल्डर हो और आप नहीं चाहते कि आप अपनी वेबसाइट बनाने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करो तो स्क्वायरस्पेस एक फैंटास्टिक चॉइस होने वाला है। एक चीज जो स्क्वायरस्पेस को बहुत अलग बनाती है वो है उनके टेम्पलेट्स। इनके पास बहुत सारे सच में बहुत अच्छे दिखने वाले टेम्पलेट्स हैं जो आपको सिर्फ कुछ क्लिक्स में एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट कस्टमाइज करने देते हैं। इन्होंने पिछले कुछ सालों में अपने एडिटर में काफी एक्सटेंसिव नए चेंजेस किए हैं जो इनके प्लेटफॉर्म को और भी बेटर बना देते हैं। स्क्वायरस्पेस की सबसे अच्छी चीज ये है कि इनका एक फ्री ट्रायल है, तो अगर आप मेरे नीचे दिए हुए लिंक का यूज करते हो तो आपको कंप्लीटली फ्री ट्रायल मिलेगा ताकि आप स्क्वायरस्पेस को ट्राई कर सको। और इनके प्लान स्टार्ट होते हैं $16 पर मंथ से अगर आप एनुअली पे करते हो। ये $49 पर मंथ तक चला जाता है अगर आप उनका एडवांस कॉमर्स प्लेटफॉर्म लेना चाहते हो, और अगर आप मंथली पे करना चाहते हो तो ये $23 से स्टार्ट होता है और $65 पर मंथ तक जाता है। तो डेफिनेटली ये चीपेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत रीजनेबल है। स्क्वायरस्पेस के साथ आप बेसिकली उनके डिजाइन के लिए पे कर रहे हो, लेकिन जब एडिटिंग की बात आती है तो वो भी काफी इजी टू यूज है। ये फुल ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है, लेकिन ये आपको अलग अलग कंटेंट ब्लॉक सेलेक्ट करने और उन्हें अपनी वेबसाइट में ड्रैग करने की एबिलिटी देता है। इनके पास एक काफी पावरफुल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म भी है, तो अगर आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हो तो स्क्वायरस्पेस शायद आपका सबसे इजीएस्ट ऑप्शन हो सकता है। बहुत सारे एड ऑन्स और इंटीग्रेशंस भी हैं जो स्क्वायरस्पेस के साथ आते हैं और ये बेसिकली आपको अपनी वेबसाइट में काफी ज्यादा फंक्शनैलिटी ऐड करने देते हैं। ये प्लेटफॉर्म विक्स और होस्टिंगर के कंपैरिजन में इतना इजी टू यूज नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि बिगिनर्स के लिए ये फिर भी बहुत इजी है यूज करना। तो हाँ, ये था एक ओवरव्यू इन 6 अलग अलग वेबसाइट बिल्डर्स का। मुझे पता है मैंने काफी सारी चीजें कवर की हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से अगर आप बिगिनर हो और आप नहीं चाहते कि आप बहुत ज्यादा
टाइम स्पेंड करो वेबसाइट बनाना सीखने में और आप जितना कम पैसा खर्च कर सके उतना करना चाहते हो तो होस्टिंगर शायद आपका बेस्ट चॉइस होगा। मुझे लगता है कि ये प्रोबेबली सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है जो ज्यादातर लोगों को सूट करेगा, लेकिन ओवरऑल आप इनमें से किसी भी ऑप्शन के साथ गलत नहीं जा सकते। सबके अपने प्रोज हैं, सबके अपने कॉन्स भी हैं और होपफुली इस वीडियो ने आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी दी होगी और आप डिसीजन ले पाओगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है। फिर से बता दूं, इन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होने वाले हैं। उन लिंक्स में से कुछ आपको बिगेस्ट डिस्काउंट देंगे जो दूसरे लोगों को अवेलेबल नहीं होता, और साथ ही आप मेरे चैनल को सपोर्ट करने में भी हेल्प करेंगे, तो पहले से ही आपका बहुत धन्यवाद। और हाँ गाइस, हैप्पी वेबसाइट बिल्डिंग। ये एक्सट्रीमली फन है, आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो और मैं सच में बिलीव करता हूँ कि जो भी कोई बिजनेस बनाना चाहता है उसे वेब डेवलपमेंट जरूर सीखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर कि आप वो लाइक बटन जरूर दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और कंटेंट के लिए। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ पर्सनल फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग के बारे में। आपका समय देने के लिए शुक्रिया और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।